बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स एंड लेक्चर नंबर 8 रेस्पिरेशन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन जो है ये क्या होती है, रेस्पिरेशन की कौन सी दो अहम अक़साम है और जानदारों के लिए रेस्पिरेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारा ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि हमारे ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, जॉब्स इंफॉर्मेशन, एडमिशन अपडेट्स और क्विज अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन जो है एक ऐसा अमल है जिसमें सेल अपने अंदर मौजूद ग्लूकोज को तोड़कर उससे जो है वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यानी ऐसा अमल जिसमें ग्लूकोज को तोड़कर सेल अपने लिए जो है वो एनर्जी हासिल करता है, इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। जब हम ईंधन जलाते हैं, फ्यूल बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो है वो फ्यूल बर्न होता है, ईंधन जलता है और नतीजे में जो है वो फ्यूल हमें रोशनी और हरारत जो है वो प्रोवाइड करता है। एक्चुअली बर्निंग के इस प्रोसेस के दरमियान होता क्या है कि ईंधन के मॉलिक्यूल्स में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो तोड़ दिए जाते हैं और उसमें से जो है वो हमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट यानी रोशनी और हरारत की शक्ल में जो है वो हमें एनर्जी मुहैया की जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से जितने भी जानदार हैं ये अपने सेल्स में जो खुराक मौजूद होती है उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ते हैं और उसको तोड़कर जो है वो अपने लिए एनर्जी पैदा करते हैं। अब और ये तमाम प्रोसेसेस जो है ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होते हैं। अब इसके नतीजे में जो है वो एनर्जी पैदा होती है जिसे बाद में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी जो है वो हम जानते हैं कि एनर्जी का जो है वो एक मॉलिक्यूल है। इस अमल के दौरान कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स की जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है की जाती है और उनको तोड़ा जाता है और इसीलिए जो है इसके साथ बाई प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी बनते हैं। सेल्स के अंदर एनर्जी पैदा करने वाले अमल को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम सेलुलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस को भी साइड बाय साइड पे अगर देखें तो जो प्रोसेसेस फोटोसिंथेसिस में होती हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो बिल्कुल उसके उलट है। इसमें इसके दरमियान मजीद जो डिफरेंसेस हैं वो हम इस चैप्टर के जो है वो एंड में यानी लास्ट लेक्चर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि ये दोनों जो है फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो एक दूसरे से किस तरह से जो है वो मुख्तलिफ है। फिलहाल हम सेलुलर रेस्पिरेशन की ही बात कर रहे हैं कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के जरिए से तोड़ा जाता है और नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी बनते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए से एनर्जी हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा जो कॉमनली फ्यूल यूज होता है ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज को तोड़कर जो है उसमें से एनर्जी हासिल की जाती है। अब ग्लूकोज किस तरह से एनर्जी प्रोवाइड करेगा ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पर। तो इसके हवाले से हम देख सकते हैं कि रेस्पिरेशन की दो अकसाम है। ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे और ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो उसको हम एन एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। यानी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पर जो है ये डिपेंड करता है आया कि रेस्पिरेशन की किस्म जो है वो एरोबिक होगी या एन एरोबिक होगी। अगर तो ऑक्सीजन अवेलेबल है तो वो एरोबिक है और अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है ये अवेलेबल नहीं है तो फिर हम इसको जो है वो एन एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है इसमें खुराक की ऑक्सीडेशन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, जबकि ऑक्सीजन जो है इसकी रिडक्शन होती है और इससे जो है वो पानी बन जाता है। हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, जॉब्स इंफॉर्मेशन, एडमिशन अपडेट्स और क्विज अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। शुक्रिया।